हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम लोग जाने वाले हैं पुणे कल, तो हम उसी की ही तैयारी कर रहे हैं। एकदम से रैंडम प्लान बन गया। अमित मुझे कब से बोल रहा था कि बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गई, मसाई मारे के बाद कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि उसके बाद हमारे घर पे कोई ना कोई आता जा रहा है। कभी मेरे मामा मामी, कभी कोई, फिर अभी अमित की मॉम भी आई थी थोड़े दिनों के लिए, वो भी रुक के गई। तो हमें कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिला। हम फैमिली के साथ ही इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया। फिर हमने गणपति जी को बिठाया था, ये हमारा फेवरेट फेस्टिवल होता है। तो पर अब वो भी जा चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम भी कहीं घूमने जाते हैं। अमित ने उसके दोस्त को कॉल करा, नीतीश को, जो कि हमेशा घूमने और खाने के लिए रेडी रहता है। फिर अमित ने बोला चलो भाई कहीं चलते हैं। तो हम जा रहे हैं पुणे, उसके बाद हम जाएंगे कहीं और, आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मेरी चल रही है पैकिंग, मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, भावना थोड़े बहुत प्रेस कर रही है। तो चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या मैं पैक कर रही हूँ, और फिर शायद से आपको पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो लोनावला और लवासा नहीं है ना महाबलेश्वर है, ये हम जा के बोर हो चुके हैं। तो हम कुछ धार्मिक जगह जा रहे हैं गाइस। टोटो तेको भी चलना है हमारे साथ घूमने? तेको भी चलना है हमारे साथ घूमने? अरे नहीं, तेरे को नहीं लेके जा सकते यार, टोटो नहीं लेके जा सकते। मम्मी मेरी पैकिंग करा दो प्लीज। चलो बेटा चलते हैं आपकी पैकिंग करवाने। चलो टोटो को भी पैक कर दो। तो आजा मेरा बच्चा। भावना कर रही है मेरे कपड़ों पे प्रेस, और मम्मी करेगी मेरी पैकिंग, क्योंकि मैं मम्मी को हमेशा तभी बुलाती हूँ जब मुझे पैकिंग करनी होती है। मम्मी एक नंबर पैकिंग कर देती है। सुनो, इसको भी पैक कर दो हमारे साथ। चलो चलो पैक होगी। चलो इसको भी पैक कर दो, इसको भी ले जाते हैं। चलो इसको भी कर देते हैं, तुम्हारे कपड़े ही पैक कर देते हैं। और गर्मी बहुत लग रही है इसलिए एसी चला दो। ये जो सारे कपड़े ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए घड़ी करे, देखो कितनी मस्त घड़ी करती है, कितने मस्त फोल्ड करती है मेरी मम्मी। और भावना क्या मस्त प्रेस करती है। बस ऐसे ही लोग चाहिए मुझे मेरी जिंदगी में। जो फ्री का काम होता रहे, अपने को मेहनत नहीं करनी। क्यों, आप मेरी मम्मी हो, अब क्या आप मेरे से पैसे लोगे काम करने के हैं? नहीं, अपने को मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए मम्मी को पटेसते रहना है ना। हाँ, आप मेरा बहुत काम करती हो ना। भावना हो गया। बस अब मेरा सूट हो रहा है, अमित के तो हो गए। सुनो मम्मी, मेरे जो सूट है ना, मेरे और अमित के इधर पैक कर देना, और इधर हमारे वो नाइट सूट्स वगैरह पैक कर देना। वियर के है ना। हाँ, चलिए मैंने सबको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं पुणे जा रही हूँ। तो आपको हिंट देना चाहती हूँ सबको कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ पुणे के आप बाद। जा रही हो त्रंबकेश्वर, हमारी बेटी त्रंबकेश्वर जा रही है। अरे यार, इनको बोला था हिंट देने का, और इनने लोकेशन ही बता दी। क्या तू एक्साइटेड है? गाय के लिए मम्मी ने बता दिया ना सबको कहाँ जा रहे हैं अब तो। अपन को पावर बैंक चार्ज पे लगाने हैं, और अपना वो होली लैंड का वो भी लेना है। इस करके तो रखा कर। देखो गाइस, इसने कैसे करके रख रखा है अपनी ड्रॉ। मैं तो कर रहा हूँ, ये तो देखो गाइस, नारुतो का कीचेन। ये मैंने इसे गिफ्ट करा था। और अमित के पास सेम ऐसी शर्ट भी है, सेम टू सेम, है ना अमित? और वो अमित की फेवरेट है। वो मैंने अमित की क्या आदत है, अगर अमित कोई नए कपड़े लेता है तो फिर उसी को ही घसीटते रहेगा जब तक वो पुराने नहीं हो जाएंगे। मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। अभी पैकिंग कंप्लीट करेंगे और फिर हमें तो बहुत एक्साइटेड। अरे आज सैंडी दी का भी तो जाना है। अरे हाँ यार, आज सैंडी के पास जाना है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, डिस्कशन है आज। वो शादी के डिस्कशन है गाइस। सैंडी इज गेटिंग मैरिड। वो आपको व्लॉग में दिखाऊंगा उसकी शादी होते हुए। हाँ, फेरे दिखाएंगे, लाइव फेरे। लाइव फेरे दिखाएंगे, सैंडी को रोते हुए दिखाऊंगा। सैंडी रोएगी। पर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा रोएंगी। सैंडी तो बिल्कुल नहीं रोएगी। मेरा खाने का मन था आटे का हलवा, तो अभी मेरी मम्मी बना रही है आटे का हलवा, और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करूंगी। और शोभा क्या करेगी? शोभा काम करेगी सिर्फ खाने का। और ये डल रहा है घी, और बन रहा है हलवा। लग रहा है मम्मी कुछ बेहतरीन बनाओगी आप। क्योंकि घी बना रहा है बेहतरीन, नहीं हलवा घी से बेहतरीन बनता है। करेक्ट। पर मम्मी ये तो कम लग रहा है। नहीं, बहुत है। ये बन गया है हलवा। अमित, तू खाना खाने नहीं आ रहा था, तू हलवा खाने तो फटाफट आ गया। हलवा इज माय फेवरेट। लो मम्मी खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसा बनाया आपने। हलवा के लिए टोटो तू नहीं खा सकता भाई, तू नहीं खा सकता ये। मैं थोड़ी जगह बचा रखी थी। एक नंबर। एक नंबर ना? तू एक नंबर। वैसे तो कुछ
हाँ 10 नंबर। इन लोगों ने 10 में से 1 ही नंबर दिया बस। ओके शोभा मोटी तेरे को कैसा लगा? अच्छा चलो गाइस खाते हैं और खत्म करते हैं, फिर मेरी एक मीटिंग है और फिर जाएंगे कहाँ? शादी की प्लानिंग करने। ये लेट्स गो। ये अनपैक कर रही है। अरे ये क्या आया? अच्छा ये फ्री में आया है मम्मी ये रोलर एक और फ्री में आ गया, अपने पास ऑलरेडी इतने सारे पड़े। और ये आ गया अमित का फेवरेट AHA बॉडी लोशन, बाय 1 गेट 1 में मंगाया है बाय 1 गेट 1 फ्री। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है हमारा इस बार, तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं, मेरी चल रही है मीटिंग और इसी कैसे मस्ती कर रहा है। क्या हुआ टोटू? मेरी मीटिंग चल रही है, मैं नहीं खेल सकती अभी जा। मेरी मीटिंग तो हो चुकी है, अब अमित को देखती हूँ वो एग्जैक्टली रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसने बोला था 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। अमित रेडी हो गया? अब तू नहाने गया है, 5:30 हो गई है मुझे पता था कि मेरी मीटिंग खत्म भी हो जाएगी तब भी ये नहीं नहाएगा। ये सिर्फ बोलने का है, करने का कुछ भी नहीं है। और टोटो तू मुझे क्यों परेशान कर रहा था? मेरी मीटिंग चल रही थी तो इधर आ तू मेरे पास, इधर आ। क्यों परेशान कर रहा था? हाँ गुड बॉय। चलो गाइज मैं भी रेडी होती हूँ, फिर निकलते हैं। मम्मी को थोड़ी सी पनीर भी ला के देनी है और फिर हम दोनों जाएंगे। इस कार से तो नहीं जाएंगे, स्कूटी से ही जाएंगे क्योंकि पास में ही है, तो थोड़ी ठंडी हवा खाते हुए स्कूटी से जाएंगे। और इसे देखो, तुझे भी जाना है क्या? गुड बॉय, मस्ती करता था, बहुत मस्तीखोर है भाई ये। और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, समझदार भी होता जा रहा है और क्यूट तो है ही है। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है? मैं तेरे को कहीं नहीं लेके जाने वाली, अब ये मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। इसे पता है मैं फ्री हो गई हूँ। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, देख लो कितनी फटफट रेडी हो गई। और मैं इसे दिखा नहीं सकती पर ये रेडी नहीं हुआ है अभी तक। गाइस 2 मिनट और लग रहे हैं, फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ। तू कट 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले बोल रहा था कि 1 घंटे में रेडी हो जाऊंगा और अभी 5:30 बज चुके पर भी ये फिर भी ये रेडी नहीं हुआ है। इसके काम ऐसे ही है। म्यूजिक तो जल्दी रेडी हो गेट तो लगा है, चल जल्दी। अमित कितना लेट कर रहा है तू? गाइस मैंने 1 घंटा बोला था, मात्र 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा ही हुआ है। गाइस सॉन्ग चल रहे हैं, हमारा 100 मिलियन चैनल सब्सक्राइबर पे कॉपीराइट आ सकता है। हो सकता है टी सीरीज हमको स्पॉन्सर कर देगा, गाना प्रमोट करने के लिए बोल दे। हो सकता है हमारा एक म्यूजिक वीडियो आ जाए। जल्दी रेडी हो जा यार। चलिए जी गुप्ता जी, चलते हैं जी। चल गाइस देखो, गाइस मेरी बहन को मैंने डोज दे दिया है, पहला डोज प्लेट में समोसा बना कर रखा हूँ। देखो क्या बोल रही है, आ जा। तो अभी देखना मना कर देगी, बोले चुपचाप आ जा। सब रेडी है, एक्साइटेड हूँ क्या सब खाने के लिए। सब रेडी है बोलने से पहले। गाइस हमने ली थी पानी पूरी क्योंकि अमित को लग रही थी भूख, पर अब सैंटी दी ने बोला कि उनने कुछ खाने के लिए रखा है तो उसने बोला कि चल रहने दे ये, इसलिए हम हमारी मौसी लोगों को दे देंगे खाने के लिए और हम उधर जाके खाएंगे। ये लो भाई, और ये लो पनीर। ये जा रहे हैं। अमित बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे कुछ खाने को मिलेगा। बहुत जोरों से भूख लग रही है, इसे रोज कुछ खाना है चटपटा। 3-4 घंटे से लगातार काम कर रहा हूँ, मैंने लंच भी नहीं करा और मुझे इतनी भूख लग रही है। और पानी पूरी खाने को नसीब नहीं हुआ क्योंकि पानी पूरी सैंडी ने कुछ भारी बढ़िया घर पे बना रखा है, तो वो कुछ खाएंगे अपन।
गाइस पता मैंने से खाने गाइस का बोला आप लोगों था। को मैं बताऊंगा वहाँ में क्यों जा रहा हूँ। हम लोग वहाँ जा रहे हैं बजट प्लान करने। हमारा एक लिमिटेड बजट है, उसी बजट में हमें सब कुछ फाइनल करना है। तो आज जो मीटिंग है वो सबसे बड़ी मीटिंग है। इसमें हम लोग इवेंट मैनेजर को बुलाया है हमने। अब मेरी फैमिली से थोड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो हम लोग अब सब मिल बार के बैठ के बजट फाइनल करके इवेंट वाले को बोल देंगे ये इतनी जगह ऐसे बजट लगाना है और उसको हम फाइनल करेंगे। गाइस हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शादी के लिए। तो राधिका ने इतनी खतरनाक प्लानिंग कर ली है, मतलब पूछो मत कि कितने डांसेस होने हैं, क्या संगीत में क्या कपड़े पहनने। अभी तो हमें कपड़े की टेंशन हो गई, इसके बाद जैसे शादी के बाद चालू हुई तो कपड़े की भी शॉपिंग करनी है। अरे बहुत काम है गाइस, अगले 4 महीने 5 महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं हमारे। तो आपको जब भी शॉपिंग के लिए जाएंगे फिर दिखाएंगे कि क्या खरीदते हैं। गाइस तो पहुंच गए हैं, लिफ्ट में है और अब जा रहे हैं 8th फ्लोर। क्यों? पता है क्या क्या? कि ना अरे बताऊंगी बाद में। ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सैंडी के घर पे। ये है राहुल भैया, इन्होंने भैया इंट्रोडक्शन राहुल भैया आर-क्यूब इवेंट से इन्होंने हमारी भी वेडिंग कराई थी। हाँ। मेरी बड़ी बहन की भी वेडिंग कराई थी। अब मेरी एक और बड़ी बहन की वेडिंग कराएंगे। उससे पहले मेरी वेडिंग हो चुकी है। तो राहुल भाई अब और कौन बचा घर में? अब तो सब धीरे धीरे करके वो हो रहे हैं, शादीशुदा हो रहे हैं। फिर अब बस अब नए लोग आएंगे फिर नए लोग आएंगे अपने 20 साल बाद 25 साल बाद। उनका वेलकम करना है, पता लगाना है। और हाँ, अरे यार राहुल भाई का बिजनेस सेट है, हर चीज में मारे वो तो है। गाइस पंकज भैया आ चुके हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने। अब होगा भारी नेगोशिएशन। भैया से पूछो जी तेरी राइटिंग। भैया को समझ में आ रहा है आपको इसमें कुछ? तो देख रहा हूँ। कोशिश करो। ये चलो पहले वाला बताइए क्या लिखा है सब। मैं खुद क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ मेरी राइटिंग को। ये चाइनीज में लिखा है ना? मेहंदी आरती क्या लिखा है ये? आरती Arts, आर्टिस्ट आरती सुना करेंगे हिंदी में। मेहंदी आर्ट्स। भैया पहले मेहंदी का पहले डिसाइड करा था, एक तो लाभ चूड़ी मेकर और एक मैजिक आर्ट, और बस ये 2 अपन ने करे थे। तो गाइस हम गा रहे हैं पेटीज जो सैंडी दी ने के लिए ऑर्डर करी। और इधर चल रहा है डिस्कशन। ऐसा कराना तो फिर पीछे स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ता है। अभी ये पटाखे ज़्यादा चल रहे हैं ना, अरे ये रहा पटाखे वाला नीचे। स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देख अरे ये वो दिख रहा है। ये मिनट के हिसाब से चलता है संडी। अब ये देखना तो भैया ये अपन ये रिसेप्शन पे रखेंगे। हाँ ये तो रिसेप्शन के लिए है। शेंडल वाला अपन ने कोई देखा था कहीं पे? शेंडले तो हाँ सैंडी दी ने रील भेजी थी अरे ना, हाँ उसमें यार आपको था। बता दो उसमें शेंडले लगाने वाले अपन ऊपर से। देख हमें 4th वाली इमेज में भी शैंडिलियर है। तो गाइज हमारी मीटिंग हो गई है आज की और हमारा दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि बजट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और सैंडी दी के तो रोने से का एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि मुझे गाइस लेने क्या देने पड़ feel चुके हो रहा हैं। बजट यहाँ से यहाँ जा चुका है। तो दोबारा मीटिंग होगी, मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि बजट के बाद हमें लगता है हमारा दिमाग ठंडा करने सुनने के बाद हमें दिमाग ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। और ये सोचा जा रहा है कि आगे वालों को ये एडवाइस दे कि आप कोर्ट मैरिज करें और खुश रहें। आपसे अपनी सेविंग आने वाली जो जनरेशन से जो 100-200 साल बाद आएगी वो कृपया पैसा इतना ना लगाएं सही है। और खुश रहें। चलो बाय सैंडी, बाय गेंडी, बाय सैंडी। चल बाय बाय, जा आराम करो, बाय। था आ गए थे घर पे क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दुख गया था डिस्कशन कर करके। और अभी जब तीज थी, आपको पता ही है तीज कब थी, उसका भी व्लॉग डाला था हमने। तो अमित जो मेरे लिए फ्रूट बास्केट लाया था उसके कीवी हैं भाई, अभी तक नहीं ये राइप हुए हैं, पता नहीं क्या ही सीन है। तो अब हम इसे चेंज करवाने जा रहे हैं बिकॉज मैंने इसको 10 दिन से बाहर निकाल रखा है। इतने ज़्यादा हार्ड हो रखे हैं ये कि अब भाई आप खा ही नहीं सकते। तो हमने सोचा कि चलो इसे चेंज भी करवा लेते हैं और फिर मैं कल ब्रेकफास्ट में कीवी खा लूँगी। तो चलो चलते हैं। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उसका दोस्त भी उससे मिलने के गाइस लिए। कल आप लोगों उससे व्लॉग में डालूंगा। कीवी चेंज करके आ गए हैं और रास्ते में हमें हमारी एक जान पहचान वाली दीदी भी मिल गई थी जो स्विमिंग के लिए आती थी। तो उनसे भी हमारी काफ़ी बात हुई। हमने अभी फिलहाल तो मैं इस लोगों को लीश पहनाने में ये देखो गाइस, ये ऐसे ही करता है। जब भी इसको लीश पहनाते हैं ना, ये इतना ज्यादा खुश हो जाता है, पहनता ही नहीं है। फोटो गधे, अरे लीश पहन भी चलना क्या, छोड़ मना कर। अपना हार्नेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पहनता है।
इसे लगता है कि पता नहीं हम क्या ही कर देंगे। पैकिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। एक्चुअली अमित की पैकिंग तो मैंने दोपहर में ही कर दी थी और मेरे सिर्फ ट्रेडिशनल वेयर रखे थे मैंने। अब मैंने थोड़े से वेस्टर्न वेयर भी रख लिए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम कैफ़े या फिर कहीं पे जाएंगे खाने पीने। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हर्षिता से भी मिलने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उससे भी मिलूँगी, तो वही थोड़े बहुत कपड़े उसके रख लिए, ट्रेडिशनल वेयर रख लिए। और शूज़ जो वॉश थे जब हम मसाई मारा से आए थे, उसकी भी लेसेस अभी तक नहीं लगी थी, तो अमित लेस लगा रहा है उसके और मेरे शूज़ की। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही था, सब कुछ डन है। अब कल के लिए एक्साइटेड है जाने के लिए, जल्दी जल्दी जाते हैं। सो आज का बस यही था। आज बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात हो गई शादी के लिए, एवरीथिंग। बट अब एक और मीटिंग होगी, इससे मुझे याद है मुझे मेरी नेल पेंट भी रिमूव करके लगानी है। तो अब मैं यही छोटा मोटा काम करूँगी। मुझे मेरी थोड़ी एक्सेसरीज़ भी रखनी है, तो अभी मैं वो रखती हूँ। और क्या रखना है, थोड़ा सा मेकअप का सामान रखना है, तो वो रखती हूँ। दैट इज़ इट। अभी मेरा 1-2 घंटे यही चलता रहेगा। और पता है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, हमारी जिस दिन फ़्लाइट होती है, जिस दिन हम लिटरली जा रहे होते हैं, उस दिन सुबह तक 1 घंटे पहले तक हमारी पैकिंग चलती रहती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे कुछ भूल ना जाए, अरे कुछ भूल ना जाए। इससे याद आया आईपैड भी चार्ज पे लगाना है, तो वो भी अभी चार्ज पे लगा देती हूँ। और दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। को कल दिखाती हूँ अब कि हम कैसे क्या जाते हैं, कब पहुँचते हैं, कितनी मस्ती करते हैं। और अभी चीट डेज एकदम अच्छे से चालू हो गए, क्योंकि अब तो बाहर का ही खाना पीना है थोड़े बहुत दिन। अमित को तो वैसे भी बाहर का खिला दो, एवर रेडी रहता है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।